आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी डीप क्लीनिंग की, हमारे जो किचन के डीप क्लीनिंग की, ठीक है ना। तो ये वाले फॉर्मेट को हमको यूज करना है अपने किचन्स के अंदर अपनी डीप क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि मंथ में 2 बार हम लोग डीप क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। नॉर्मल जो क्लीनिंग, जैसे इससे पहले हमारी जो ट्रेनिंग थी कि भाई हम लोग पर डे दिन में 2 बार क्लीनिंग करेंगे, जो करना था हम लोग उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था। बट डीप क्लीनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है और मंथ में हमको 2 बार हमको डीप क्लीनिंग करनी है। अब ये फॉर्मेट है, ये हमारा पर मंथ का है। पर मंथ का मतलब कि 1 महीने में मेरा 1 पेज ये लगेगा। सेम इसको भी हम लोग इस तरीके के जो आपके जो ये पॉकेट्स होते हैं हमारे प्लास्टिक के, इसके अंदर डाल के अपने किचन के अंदर डबल साइडेड टेप से चिपका देंगे। और हम लोग ये ट्रेनिंग्स कहाँ पे कर रहे हैं, हमारा वाइल्ड विस्टेरिया रेस्टोरेंट है हमारा, कहाँ पे, देहरादून में। अब यहाँ पे जैसे मेरा मंथ हो गया, अप्रैल चल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल मंथ हो गया। और यहाँ पे मेरी साइट पे क्या, मैं कहाँ पे हूँ मैं, वाइल्ड विस्टेरिया रेस्टोरेंट देहरादून, मैं यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 31 तक हमने लिखा पड़ा है। 31 तक का मतलब कि पर डे की हमारा 1 दिन है, 1 तारीख 2 तारीख। अब हमने जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड करा इस महीने मैं 10 तारीख को क्लीनिंग करूंगा, डीप क्लीनिंग करूंगा, और मैं दूसरी में करूंगा 24 तारीख को। तो बाकी जो खाने आप उसको चाहे तो सीधा क्रॉस मार सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आप लोग क्लीनिंग नहीं करें। उस टाइम हमारी जो इससे पहले हमने जो ट्रेनिंग ली थी हमारी नॉर्मल क्लीनिंग की हम लोग कर रहे थे। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे डेट्स आ गई हमारी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। अब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट का मतलब है कि आप किस समय कर रहे हो डीप क्लीनिंग ना। अगर आप मॉर्निंग के टाइम करें तो आप मॉर्निंग टाइम लिखो बेसिकली, बट मॉर्निंग के टाइम नहीं हो पाती है, तो या तो हमको आफ्टरनून टाइम में करनी चाहिए जब हमारा रेस्टोरेंट नहीं, रश नहीं है, बिल्कुल चल नहीं रहा है, या अगर हमको लगता है कि हमको उस समय भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग अपने सेक्शंस को बांट सकते हो। इस फॉर्मेट को आप ऊपर नीचे अलग अलग, जैसे हमारे दो फ्लोर है तो ऊपर नीचे अलग अलग रख सकते हो। तो ये नहीं कि आप पूरा का पूरा एक साथ ही पूरी डीप क्लीनिंग करो, आप एक एक पार्ट को लेके भी डीप क्लीनिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मैं नीचे बोलूँ, नीचे हमारा क्वांटी वाला सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे हमारी जो ड्रिंक्स हो गए हमारे, ठीक है, हमारे सैंडविच है, तो उसमें भी आप अपने एक एरिया बांट लो कि भैया ये वाला एरिया है, ये मैं 12 से 1 के बीच के पूरा क्लीन कर दूंगा, ये वाला एरिया मैं 1 से 2 के बीच क्लीन कर दूंगा। ऊपर खिलाजी बोलेंगे मैं ये सुबह 11 से 12 तक मैं ये क्लीन कर दूंगा, 12 से 1 के बाद मैं ये क्लीन कर दूंगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या बोलेंगे, हमारी डीप क्लीनिंग हमारी हो जाएगी। अगर हमको समय नहीं मिल पा रहा है एक साथ सब कुछ पूरी डीप क्लीन करने का। अब डीप क्लीनिंग के अंदर करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे हमारी फ्रीजर डिफ्रोस्ट एंड क्लीन इंटरनली। डी फ्रीजर का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीजर का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे डी फ्रीजर या फ्रीजर का मतलब है वो वाले फ्रिज जो कि हमारे माइनस के अंदर है, ठीक है। हमारे इधर माइनस का फ्रिज होगा जिसमें कि हमारे क्या होगा, फ्रेंच फ्राइज वगैरह होंगी, मे बी नॉनवेज होगा, मे बी आइसक्रीम होगा, है हाँ, आइस क्यूब्स वगैरह होंगे ना। तो उस फ्रिज को हमको डिफ्रोस्ट करना है। डिफ्रोस्ट करने का तरीका क्या होता है, नॉर्मली इसमें बटन होता है, उसको हमको बंद क्लोज कर देना है, सारा सामान हमको बाहर निकाल लेना है। और इसके बाद यहाँ पे उसको क्लीन इंटरनली का मतलब सारा सामान बाहर निकाल के उसके अंदर जो पूरी बर्फ जमी पड़ी है उसको पिघालना है। और ये नहीं कि अगर बर्फ है तो आप उसको चाकू से, छुरी से उसको वो करोगे, नहीं, आपको नॉर्मली उसको क्लोज डाउन कर देना है, वो अपने आप ही बर्फ मेल्ट हो जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी यही ध्यान रखना है कि उसमें चाकू वाकू नहीं मारना। करते ना ऐसी बर्फ ऐसी तोड़ते ना, तोड़ते हो आप ऐसी? नहीं तोड़ता था। अच्छा तोड़ते थे, ठीक है। अब होपफुली आप ट्रेनिंग के बाद अब नहीं तोड़ोगे ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होता है, जैसे हमारे फ्रिज के अंदर गैस होती है ना, अगर उसका जो अंदर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। आप देखो ना एकदम आपको एल्यूमिनियम या आपको ऐसे सिल्वर तरीके से नजर आता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसके अंदर गैस भरी होती है। अगर आप उसको टच करोगे किसी भी ऐसी चीज़ से, अगर उसमें थोड़ा सा भी कट लगेगा ना तो पूरी की पूरी गैस बाहर निकल के आ जाएगी और फिर से वो काम करना बंद कर देगा। तो नॉर्मली उसको प्लग को निकाल देना है, ऑफ कर देना है, वो अपने आप ही उसके अंदर बर्फ पिघल जाएगी और उसके अंदर खुद ही एक होल होता है और होल से सारा का सारा पानी हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। और पूरा का पूरा फिर उसके बाद आपको उसको अपना जो भी साबुन पानी का मतलब प्रॉपर जो केमिकल है क्लीनिंग के लिए वो यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ उसके बाद करना है। उसके बाद ऑन करो, सारा का सारा सामान दोबारा से अंदर डाल दो, प्लग इन करके उसको ऑन कर दो। इसके बाद यहाँ पे हमारे एग्जॉस्ट हुड और फिल्टर क्लीन, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे हम लोग रेगुलर काम करें, ठीक है ना, तो आप में भी नहीं कर पाओगे किसको, अपने जो फिल्टर्स को क्लीन। तो एटलीस्ट
महीने में 2 बार आपके जो फिल्टर्स हैं, ठीक है, फिल्टर्स क्या होते हैं वो जब हम लोग किचन के अंदर जाएंगे ना मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। प्रॉपर्ली हमको जो फिल्टर्स है वो निकालने हैं, ठीक है, प्रॉपर गर्म पानी करना है, ठीक है, जैसे हम लोग कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं या कोई और केमिकल यूज़ करते हैं ना, उसका प्रॉपर्ली यूज़ करके उनको क्लीन करना है, नहीं तो उसके अंदर ग्रीस जम जाता है, ठीक है, जो कि बाद में एक बड़ी फायर का रूप भी ले सकता है। जैसे अभी रेस्टोरेंट नया है तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बट अब से 6-7 महीने के बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद वो आग लग सकती है। और अगर आप देखोगे नॉर्मली जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं जहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपर्ली नहीं होती है ना, वो ऐसे काले पड़े रहते हैं, उनकी हालत ऐसी होती है ना, मे बी आप लोगों को पता हो, मे बी जो ऑनर है उसको नहीं पता होगा, ठीक है ना, या जो नॉर्मल बंदे उन्हें नहीं पता होगा, बट एज ए प्रोफेशनल वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग वो करें, ठीक है। उसमें ये नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं मैं काम चोरी करके मैं ये नहीं करूँ, वो चीज़ हमको जरूर करवानी है, उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना, साफ सफाई का सबसे मेन है। इसके बाद यहाँ पे वाटर कूलर क्लीन। अब वाटर कूलर का मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर कूलर का मतलब है क्या है हमारे यहाँ पे आरओ वाटर की मशीन लगा लो आप, ठीक है, या फिर वाटर कूलर जैसे हमारे और भी कई सारे तरीके होते हैं ना जिसके नाम जो पानी ठंडा रहता है ना, तो वो भी एक तरीके से मशीन होती है, तो उस मशीन को भी हमको क्लीन करना है, वॉश रिंस सैनिटाइज उसको भी हमको करना है एटलीस्ट महीने में 2 बार। अभी अगर इस तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हो, हमारे घर में हमारे आरओ का लगा रहता है ना, अब उसके अंदर भी वो रॉड लगी रहती है, अगर उसको भी साफ नहीं करोगे तो जो हरे रंग की जो काई जैसी जम जाती है ना, का है ना, वो जम जाती है, जबकि वो हमारे घर में, जबकि मे भी दिन में हम लोग 15-20 लीटर पानी ले उसमें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ 15-20 लीटर पानी में इतनी काई जम जा रही है, तो जहां पे इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, जहां पे इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने गेस्ट आ रहे हैं, तो वहां पे तो और ज्यादा वो होगा, तो उस पानी के सोर्स को भी हमको क्लीन करना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे आइस मशीन क्लीन एंड सैनिटाइज। अगर हमारे पास आइस मशीन होगी, वैसे हम लोग यहाँ आइस मशीन हमारे पास नहीं है, हम लोग बाहर से लेके आने वाले, बट अगर आइस मशीन होती तो उसको भी हमको महीने में 2 बार क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है हमारे पे यहाँ पे वॉक इन चिलर्स या चिलर्स। वॉक इन चिलर्स क्या होते हैं, पूरा ऐसा रूम जो कि हमारा ठंडा हो, ठीक है, 4 डिग्री से नीचे हमारा टेम्परेचर होता है, उसको बोलते हैं, बट हमारे पास यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फ्रिज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास बेन मैरी है, हमारे जो फ्रिजेज हैं, ठीक है, अब उनको भी हमको प्रॉपरली वहाँ पे क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करने का मतलब क्या है, सारा का सारा सामान बाहर निकालना है, ठीक है, जो भी इसमें रैक्स लगे पड़े हैं वो पूरे के पूरे बाहर निकालने हैं, उनकी सफाई करनी है, वॉश एंड सैनिटाइज वाला फॉर्मूला यूज करना है, फ्रिजेस के ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से उसको क्लीन करना है और लास्ट में उसको सैनिटाइज करके हमको रखना है। इसके बाद है हमारे यहाँ पे ड्राई स्टोर। ड्राई स्टोर में अभी हमारा जितना भी सामान होगा ना वो हमारा ड्राई स्टोर में जाएगा। अब वहां पे भी पूरे जो रैक्स हैं वो हमारे क्लीन होंगे, ठीक है, जो भी पैकेट्स पड़े हैं वो भी क्लीन होंगे, डब्बे वगैरह प्रॉपर क्लीन होंगे, उन पे प्रॉपर हमको टैगिंग करके रखनी है। और सबसे लास्ट यहाँ पे हमारा केमिकल स्टोर। केमिकल स्टोर अभी जैसे हमारा खाने का स्टोर होगा वैसे ही साइड में हम लोग केमिकल का स्टोर बनाएंगे। उसमें क्या आएगा, हमारे जो भी हम लोग क्लीनिंग में क्या यूज करें, हम लोग अपने मॉप हो गया, है ना, मॉप यूज करेंगे, डस्टर यूज करेंगे, डस्टबिन बैग्स यूज करेंगे, गार्बेज बैग्स यूज करेंगे, ठीक है, सैनिटाइजर्स हम लोग यूज करेंगे, सोप हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ केमिकल्स जो कि हम लोग ग्रिल के यूज करेंगे, सुमा ग्रिल या जो भी कंपनी हम लोग बोलेंगे ना वो हम लोग यूज करेंगे, तो उन सब के लिए भी एक सेपरेट हमको रखना है, ठीक है, तो उसको भी हमको क्लीन करके रखना है। अगर मैं कुछ क्लीनिंग कर रहा हूं तो क्लीनिंग करने वाली चीज पहले क्लीन हो जाए तभी मैं उसे क्लीन कर पाऊंगा। ये नहीं हो कि मैं झाड़ू तो लगा रहा हूं बट झाड़ू इतनी गंदी है कि मैं लगा पड़ा हूं तो साफ करने के, जब झाड़ू ही साफ नहीं है तो मेरी जो जगह भी साफ नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा मंथली फॉर्मेट है, महीने में 2 बार हमको जो डीप क्लीनिंग करना कंपलसरी है। तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होगा मुझे बताइएगा। बाकी आप लोग भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज को और ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और एक तरीके से सॉलिड बेस रेडी कर सकते हैं अपने किचन के अंदर। आप चाहे तो आप लोग हमको कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी फूड बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट स्टार्टअप के लिए या फिर ट्रेनिंग्स के लिए। हमारे जो नंबर है स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग हमको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।